नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको वाहिद मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की गिरफ्तारी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एक खातून रुकन असम्बली, एक हैरानकुन और नाकाबिल यकीन CCTV फुटेज, एक जनरल, GHQ के नुमाइंदे और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको रेड जोन की एक हसास इमारत में होने वाली एक घिनौनी वारदात के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इसी घिनौनी वारदात के मुतल्लिक एक वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। अब ये जो एक हसास इमारत है, इसमें पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू इकट्ठे हुए और ये डाकू कच्चे के डाकू नहीं हैं, बल्कि ये पक्के के डाकू हैं। और ये जो पक्के के डाकू हैं, इन्हीं डाकुओं ने पाकिस्तान की तारीख की अब दूसरी सबसे बड़ी डकैती रेड जोन में वाक़े एक इंतहाई हसास इमारत में अब से कुछ देर पहले की है। क्योंकि पक्के के ये जो डाकू हैं, इन्होंने पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी डकैती 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में की थी और इस डकैती में अवाम ने जो 3/4 अक्सरियत से PTI को वोट डाले थे, ये वोट चोरी करके नून लीग और इसकी कठपुतली हमायती जमातों के बैलेट बॉक्सेस में डाल दिए गए थे। लेकिन उसके बाद अब दोबारा से अब से कुछ देर पहले रेड जोन की एक और हसास इमारत में जो वोट चोर और वोटों की डकैती करने वाले लोग थे, ये दोबारा इकट्ठे हुए और अब इन्होंने एक नई और बड़ी घिनौनी वारदात की है। ये वारदात क्या है, इसके मुतल्लिक मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि आसिफ अली जरदारी उर्फ मिस्टर 10% जो कि जाली तरीके से और जाली वोटों से सदर बने, अब उनकी सरकारी रिहायशगाह पर वोट चोरों की एक बहुत बड़ी ज़ियाफत का एहतमाम किया गया, वो भी सरकारी खर्चे पर। अब इस ज़ियाफत में कौन कौन शरीक था, उनके नाम भी आपको बताते हैं। अब जिस वक्त ये ज़ियाफत हुई, उसके बाद ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि इस वोट चोर हुकूमत ने असल में फजलुर रहमान को KP में गवर्नरशिप या इसके मसावी कुछ मराद देकर, कुछ पार्लिमानी कमेटीज की चेयरमैनशिप देकर और दीगर अकसाम की रिश्वत का लालच देकर फाइनली अपने साथ मिला लिया है। और उसके बाद ऐवान सदर में होने वाली इसी ज़ियाफत में एक हैरानकुन ऐलान भी किया गया। इस ऐलान में यह कहा गया कि वोट चोरी करके मुंतखब यानी जाली तरीके से मुंतखब होने वाले जो अरकान कौमी असम्बली हैं और इसी तरह जो अरकान सेनेट हैं, ये हर सूरत अब इस्लामाबाद में रहें। इनके इस्लामाबाद से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई और उसके बाद ये कहा गया कि पार्लिमान का जो रवां इजलास है, इसमें एक नाम नहाद आइनी तरमीम की जाएगी और ये जो जाली आइनी तरमीम है, इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट पर और पाकिस्तान के आइनी निज़ाम पर एक और हमला किया जाएगा ताकि वोट चोरी से बनने वाली ये जो हुकूमत है, इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। अब इसी ज़ियाफत में बिलावल जरदारी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, एमल वली खान, गवर्नर KP, गवर्नर पंजाब और दीगर जाली अरकान पार्लियामेंट मौजूद थे। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब की रिहाई और एक हैरानकुन तहरीरी मुआहदे के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इसी ब्रेकिंग न्यूज़ के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। और इस ब्रेकिंग न्यूज़ में अब क्या दो बड़े और हसास नोयत के इंकशाफात किए गए हैं, ये दोनों इंकशाफात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस इंकशाफ के पहले हिस्से में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक हैरानकुन मुलाकात के हवाले से एक हसास नोयत का इंकशाफ हुआ। यानी एक ऐसी मुलाकात जो कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से की गई। ये मुलाकात इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी दोस्त और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान हुई। इस मुलाकात के मुतल्लिक दोनों अतराफ से तस्दीक की गई है, यानी इमरान खान साहब के इस करीबी दोस्त की जानिब से भी और दूसरी जानिब से भी इस मुलाकात की तस्दीक हुई है। अब ये मुलाकात रेड जोन की एक इमारत में हुई, यानी वो रेड जोन जहां सुप्रीम कोर्ट, दफ्तर खारजा, गैर मुल्की सफारत खाने, पार्लियामेंट हाउस, ऐवान सदर, इसी तरह वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट और दीगर हसास इमारतें कायम हैं। अब रेड जोन में
होने वाली ये जो मुलाकात है जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब की ये करीबी शख्सियत मौजूद थे, ये एक 1-on-1 मुलाकात थी। यानी इस मुलाकात में इमरान खान साहब के करीबी दोस्त की जानिब से कोई और शख्सियत शरीक नहीं थी और इसी तरह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इस मुलाकात में अकेले शरीक थे। उनके साथ फौजी क़यादत के कोई और ऑफिसर इस मुलाकात में शरीक नहीं थे। अब इस मुलाकात में इमरान खान साहब के ये जो करीबी दोस्त हैं, इन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान साहब का एक पैगाम पहुंचाया और ये जो पैगाम था इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान साहब के करीबी दोस्त ने ये बताया कि इमरान खान साहब को ये मालूम है कि आपने नवाज शरीफ के साथ लंदन प्लान पर एक तहरीरी मुआहिदा किया है, आपने ये एग्रीमेंट किया है कि पीटीआई को ख़त्म किया जाएगा, इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस बनाए जाएंगे, पीटीआई के लोगों को लापता किया जाएगा और पीटीआई के रहनुमाओं को पीटीआई छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा और पीटीआई का सियासी वजूद ख़त्म करने के लिए हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे। उसके बाद इसी मुलाकात के मुतल्लिक ये इंकशाफ हुआ कि इमरान खान साहब के करीबी दोस्त ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये मैसेज भी दिया कि अगरचे इमरान खान साहब को ये पता है कि आप लंदन प्लान के हवाले से एक तहरीरी मुआहिदा नवाज शरीफ के साथ कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब आपके और तहरीक इंसाफ भी आपके खिलाफ नहीं है। हम आपसे ये तवक्को करते हैं कि आप मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहें, आप सियासी मामलात में किसी भी जमात की साइड न लें और मुकम्मल जानिबदार हो जाएं। अब इस पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जवाब भी आया और इस जवाब की तस्दीक की गई। इस जवाब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार यानी मैं मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल रहूँगा। और ये जो इंकशाफात हैं ये अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने कुछ सहाफ़ियों के सामने किए हैं और उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि उनका ये पैगाम साबिक सदर आरिफ अलवी ने जनरल आसिम मुनीर को एक मुलाकात में पहुंचाया था और जनरल आसिम मुनीर ने फिर जवाबी पैगाम भेजा था कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल रहूँगा। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने एक आखिरी और इंतहाई हसास नोयत का इंकशाफ भी किया। अब इस इंकशाफ के दूसरे हिस्से में इमरान खान साहब ने फौजी क़यादत और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुखातिब किया। उसके बाद इमरान खान साहब ने यह इंकशाफ किया कि उन्हें फौजी क़यादत या आप ये कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक पैगाम मिला है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इस पैगाम के मिलने की तस्दीक करता हूँ। इमरान खान साहब ने बताया कि इस पैगाम में मुझे एक बहुत बड़ी डील ऑफर की गई थी और इस डील के तहत मुझे ये कहा गया कि अगर आप हमारी ये ऑफर मान लें तो इस पूरी सूरत हाल में आपके खिलाफ जो मुकदमात बनाए गए हैं ये मुकदमात भी ख़त्म हो जाएंगे, आपकी पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ जो मुकदमात बनाए गए हैं ये मुकदमात भी ख़त्म कर दिए जाएंगे और इसी पूरी सूरत हाल में बुशरा बीबी साहिबा और पीटीआई को जिस जबर का सामना करना पड़ा है तो जबर का और सितम का ये सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा। अब इमरान खान साहब को क्या डील ऑफर की गई थी और इमरान खान साहब ने इस डील पर इस्टेब्लिशमेंट को क्या जवाब दिया, इसके मुतल्लिक भी खान साहब ने बड़ा इंकशाफ किया। इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया कि उन्हें ये डील ऑफर की गई थी कि मैं किसी भी सूरत 3 साल तक अपनी ज़ुबान बंद कर लूँ, 3 साल तक खामोशी के साथ बैठ जाऊँ तो इस पूरी सूरत हाल में मुझे एक दिन भी जेल नहीं काटना पड़ेगी। मुझे ये भी कहा गया कि आप चाहें तो बैरूने मुल्क चले जाएं, लेकिन अगर मैंने अपने मुकदमात से रिलीफ लेना होता तो मैं मुल्क से फरार हो जाता, मैं बैरूने मुल्क चला जाता। लेकिन मैंने एस्टैब्लिशमेंट के इस पैगाम और इस डील को मुस्तरद कर दिया। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और फौजी क़यादत के मुतल्लिक एक और बड़ा और तहलका खेज इंकशाफ किया। अगरचे इस इंकशाफ को पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, लेकिन हम आपको इमरान खान साहब का ये जुमला मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब ने अब ये इंकशाफ भी किया है कि अडयाला जेल के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उन्हें एक हंगामी नोयत का पैगाम पहुंचाया गया।
ये पैगाम एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचाया गया जब इस कठपुतली हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के पास कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कुछ फौजी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और इसी तरह कुछ जो सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने मुरतब की थी। और इन रिपोर्ट्स में बताया गया कि जिस दिन इमरान खान साहब ने अडियाला जेल पर धरने की कॉल दे दी, जिस दिन इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी कि हमारा लॉन्ग मार्च रेड जोन में जाएगा, तो उस दिन हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा इन हालात को कंट्रोल नहीं कर सकेगा। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने ये इंकशाफ किया कि एस्टैब्लिशमेंट ने ही उन्हें 2 लोगों के जरिए ये पैगाम पहुंचाया था कि खुदारा आप 22 अगस्त का जो इस्लामाबाद का जलसा है इसको मुलतवी कर दें। एस्टैब्लिशमेंट ने मेरी मिन्नतें की थी और 2 लोगों के जरिए ये मैसेज पहुंचाया कि मैं इस जलसे को मुलतवी कर दूं। और उस वक्त चूंकि मजहबी जमातों का एहतजाज भी हो रहा था तो मैंने मुल्क के वसी तर मफाद में उस वक्त उस जलसे को मुलतवी किया। और उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ने ये जमानत दी थी कि आपका जो अगला जलसा है यानी 8 सितंबर वाला जलसा, इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। लेकिन इसके बावजूद एस्टैब्लिशमेंट ने अपना मुआहदा पूरा नहीं किया, अपना वादा पूरा नहीं किया और कंटेनर और रुकावटें खड़ी करके हमारे जलसे को रोकने की कोशिश की गई। और फिर यह पैगाम भी दिया गया कि 7 बजे हर सूरत में ये जलसा ख़त्म करें। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब का आखिरी और हसास इंकशाफ बहुत अहम नौयत का था। इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने बताया कि एक अहम शख्सियत को लापता कर दिया गया है। इमरान खान साहब ने कहा कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में धांधली का राज और भेद खोलने वाले साबिक कमिश्नर रावलपिंडी इस वक्त लापता हैं, क्योंकि उन्होंने ये बताया था कि सिकंदर सुल्तान राजा यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जस्टिस फायद ईसा इस धांधली में मुलविस थे, इसलिए उनको लापता कर दिया गया है। और 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी भी सिर्फ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जस्टिस फायद ईसा इनके साथ मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक लीगी MPA की गिरफ्तारी के मुतल्लिक एक अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त वायरल भी है। तो मामला यह है कि नून लीग के एक जाली तरीके से मुंतखब हुए, बल्कि जाली तरीके से एक सेलेक्ट किए गए जो MPA हैं, उन्होंने, जिनका नाम राना मन्नान है, इन्होंने मुजफ्फरगढ़ के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं इन पर तशद्दुद किया। उसके बाद सोशल मीडिया पर बड़ा शोर मचा, बड़ी तनकीद की गई और अब चारों नाचार इन्हें गिरफ्तार करना पड़ा है। लेकिन यहाँ पे एक हैरानकुन CCTV फुटेज और रेड जोन से आने वाली जो 2 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, इन दोनों ब्रेकिंग न्यूज़ के मुतल्लिक मुख्तसरन आपको आगाह करते हैं और प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि CCTV फुटेज के कुछ स्क्रीनशॉट्स हमारी स्क्रीन पर भी चलाएं। तो मामला यह है कि अब एक CCTV फुटेज इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। ये जो CCTV फुटेज है ये PTI के एक रहनुमा, जो वकील रहनुमा है शुएब शाहीन, उनके ऑफिस की है। और इस CCTV फुटेज को देखा जाए तो इस वीडियो में ये नजर आ रहा है कि शुएब शाहीन अपने दफ्तर में मौजूद हैं, वो अपने काम में मसरूफ हैं और इस दौरान सादा कपड़ों में मलबूस कई नामालूम अफराद उनके ऑफिस पर धावा बोलते हैं। उसके बाद ये जो नामालूम अफराद हैं ये शुएब शाहीन को ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद अब एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। अब ये जो दूसरी वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि शेर अफजल मरवत को ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया, उन्हें घसीटा भी गया, उनकी पुलिस के साथ लड़ाई भी हुई। लेकिन उसके बाद एक और घिनौनी वारदात का एक 17 सेकंड का एक वीडियो क्लिप अब से कुछ देर पहले सामने आया है। अब ये जो 17 सेकंड का नया क्लिप सामने आया है, इसमें यह देखा जा सकता है कि जरताज गुल, जो कि जाहिर है कि एक खातून रुकने कौमी असम्बली हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए भी एक घिनौना ऑपरेशन किया गया। लेकिन पहले मरहले में वो इस गिरफ्तारी से बच गई। अब इसी पर अरब न्यूज़ ने एक रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि PTI ने चूंकि एक बहुत बड़ा जलसा, इसके बावजूद के इस्लामाबाद को कंटेनर्स का शहर बना दिया गया था,
तो पीटीआई इसके बावजूद एक बहुत बड़ा जलसा करने में कामयाब हो गई। इस वजह से अब पीटीआई के लीडर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी रियासत ने अपने मुंह पर मजीद कालक मल ली है और आलमी मीडिया भी अब ये गवाही दे रहा है कि ये कठपुतली हुकूमत जो है ये किस कदर बौखलाई हुई है। लेकिन इसके बाद अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई और एक बहुत बड़ा दावा सामने आ गया। अब यह दावा उस वक्त सामने आया जब केपी की हुकूमत के मुशीर बैरिस्टर सैफ ने यह इंकशाफ किया कि अली अमीन गंडापुर अचानक लापता हो गए हैं, इनके नंबर बंद हो गए हैं, कई घंटे से इनके नंबर्स पर राब्ता करने की कोशिश की जा रही है, इनका कोई नंबर काम नहीं कर रहा, इनके साथ व्हाट्सएप पर भी राब्ता मुमकिन नहीं हो रहा। और फिर बैरिस्टर सैफ ने यह कहा कि असल में अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही थी और उसके बाद उन्होंने ये दावा भी किया कि शायद अली अमीन गंडापुर को कहीं लापता कर दिया गया। लेकिन उसके बाद अली अमीन गंडापुर के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई। अब ये ब्रेकिंग न्यूज एक ऐसी सूरत हाल में आई जब अली अमीन गंडापुर ने एस्टैब्लिशमेंट को बराह रास्त ललकारा। उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए 7 दिन की डेडलाइन दी। अली अमीन गंडापुर ने यह कहा कि अगर इमरान खान साहब को 7 से 14 दिन के अंदर रिहा न किया गया तो फिर हम अडियाला जेल पर धरना देंगे और मरियम नवाज को भी उन्होंने वार्निंग दी कि हम लाहौर में जलसा करेंगे और अडियाला मार्च का ऐलान भी किया। अब उसके बाद ये कठपुतली हुकूमत इस कदर खौफजदा हो गई और इतनी घबरा गई कि एक नई जाली आईनी तरमीम से पहले इसने पीटीआई के रहनुमाओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और इसी दौरान फिर अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की इतलात आई तो जो वुज़रा थे ये हुकूमती उन्होंने भी ये बड़के मारना शुरू कर दी कि देखें अली अमीन गंडापुर अटक पुल क्रॉस करके लाहौर जाने की बात कर रहे थे, हमने तो उन्हें यहीं गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब इस पर जो हमारे ज़राए हैं, जब हमने अपने ज़राए से पूछा कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब जो कि वाहिद मुंतखब वज़ीर आला हैं, मरियम नवाज तो एक जाली वज़ीर आला हैं, इस वक्त वाहिद मुंतखब वज़ीर आला सिर्फ अली अमीन गंडापुर हैं, तो हमने अपने ज़राए से पूछा कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब को वाकई गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हमारे ज़राए ने यह बताया कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं ये बखैरो आफियत इस्लामाबाद का जो केपी हाउस है ये केपी हाउस में है और कुछ सहाफ़ी जो कि उनकी तलाश में पहुंचे केपी हाउस में, तो वहां से पता चला कि जब अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के मुतल्लिक इतलात अली अमीन गंडापुर साहब तक पहुंची तो उन्होंने एक जोरदार कैकल गाया। उन्होंने कहा कि किसी की हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कर ले। और जाहिर है कि अगर आप केपी के वज़ीर आला को गिरफ्तार करेंगे इस कठपुतली हुकूमत को मुसल्लत रखने के लिए तो फिर आप उस तरह के हालात पैदा करेंगे कि खुदा न खास्ता जहां पे पाकिस्तान के हालात 1971 के हालात की जानिब जा सकते हैं, यानी मुल्क में सूबाइयत और इलाकाइयत का जो तासुब है उसको आप फरोग देंगे। अब इसी पूरी सूरत हाल में केपी की हुकूमत ने यह भी कहा कि अगर हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया तो फिर राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज की भी केपी में गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लेकिन यहां पे जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज उस वक्त आई जब जस्टिस फायज ईसा ने खुद सरेंडर का ऐलान कर दिया। उन्होंने सहाफियों के सामने बातचीत करते हुए ये कहा कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, अगरचे उन्होंने इस एक्सटेंशन के लिए एस्टैब्लिशमेंट के सामने अपना मत्था रगड़ा, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की मिन्नतें की, मरियम नवाज के भी पैर पकड़े। लेकिन अब चूंकि जस्टिस फायज ईसा ने एक हसास नोयत का फैसला दिया था, इस वजह से ये कठपुतली हुकूमत भी जस्टिस फायज ईसा को एक्सटेंशन देने की पोजीशन में नहीं है। इस पूरी सूरत हाल में एस्टैब्लिशमेंट ने भी उन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन अब से कुछ देर पहले ये खबर आई है कि ये कठपुतली हुकूमत जो है इसने ये दावा किया है कि इसके पास 224 का नंबर आईनी तरमीम के लिए पूरा हो गया है। चूंकि पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए ये आईनी तरमीम करके जजों की जो उम्र की हद है ये बढ़ाएंगे और इससे जस्टिस फायज ईसा को दोबारा से तोसी मिल सकती है। लेकिन इस पर इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि अगर फायज ईसा को तोसी दी गई तो फिर हम पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।